Now let's move on to the explanation of last paragraph from this chapter in which there are following complex words. The first complex word is imminent, जिसका मतलब है नज़दीक. In English it means about to happen. The second word is devastated, जिसका मतलब है तबाह. In English it means ruined or destroyed. The third word is mangled, जिसका मतलब है उलझा हुआ. In English it means damaged or confused. Now let's move on to the explanation. So इस पैराग्राफ में हमें ये बताया जाता है कि सारी तबाही होने के बाद वो लोग खाना खाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब कुछ हो तो नहीं सकता. और मार्गरेट की जहाँ तक बात रही तो वो ये सोचती है कि मैं अब इसके बारे में सोचूंगी भी नहीं. और वो सारे मर्द खाना खा के चले जाते हैं. उन्हें पता होता है कि हर चीज़ नए सिरे से लगानी है और वो तमाम पौधे नए सिरे से लगाते हैं. और वो ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी अच्छी किस्मत रही तो टिड्डी दल का दूसरा जुर्म यहाँ नहीं आएगा. और फिर वो ये भी सोचते हैं कि अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो बारिश भी होगी, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो उनके मवेशी मर जाएंगे, क्योंकि उनके मवेशियों के लिए खाने के लिए एक पत्ता तक भी नहीं रहा. अब इसके बाद जहाँ तक बात मार्गरेट की थी तो वो ये सोच रही थी कि मैं अगले 3-4 साल के लिए खुद को मना देती हूँ, मुझे खुद को आदी करना चाहिए क्योंकि ये आते जाते रहेंगे. क्योंकि उसको उस बूढ़े बंदे ने जो बात की थी वो ये थी कि ये अगले 3-4 साल आते रहेंगे. और मार्गरेट ये सोचती है कि लोकस्ट बेसिकली उस बुरे मौसम की तरह है जो कि आते जाते रहे हैं. इसीलिए वो सोचती है कि मैं एक ऐसी सर्वाइवर हूँ जो किसी जंग से वापस आई हूँ, क्योंकि उसको ऐसा ही महसूस हो रहा होता है. फिर उसके बाद तमाम मर्दों ने अच्छे से खाना खाया क्योंकि उनको पता था कि अब कुछ हो नहीं सकता, बल्कि वो ये सोच रहे होते हैं कि शायद इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता था. और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पैराग्राफ्स दैट आई हैव एक्सप्लेन फ्रॉम दिस चैप्टर. वी विल डिस्कस सम अदर चैप्टर इन सम अदर वीडियो इंशाल्लाह. दिस इज ज़िले हुमा, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk. अल्लाह हाफ़िज़.